नमस्कार। देश आज सबसे बड़ा त्योहार मना रहा है। ये 2 दिन का त्योहार G20 समिट है। पूरी दुनिया टकटकी लगा के निहार रही है भारत को। बहुत ही महत्वपूर्ण और इतना बड़ा आयोजन भारत ही नहीं, दुनिया में कभी भी कहीं भी नहीं हुआ। लेकिन हम यहाँ पर एक जो चर्चा करने जा रहे हैं, कल हमने देर रात तक भी देखा कि शायद कोई वहाँ पहुँचे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के बारे में कि आप उसको जानते हैं, लेकिन लोगों ने उसे भुला दिया और इस कद का कोई दूसरा व्यक्ति अभी भारत में तो कम से कम नहीं जन्मा। इतना बड़ा व्यक्ति। लोग पैसा कमाते हैं, पद प्रतिष्ठा पाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनका नाम रोशन करेगी, यानी उनके नाम को आगे और बढ़ाएगी। उस व्यक्ति का नाम भी इतना आगे बढ़ा कि भारत में ब्रांड नेम के मामले में कोई परिवार का नाम अगर नंबर 1 है तो वही है, और वो है गांधी परिवार, जो अपने को कहता गुजरात वाले नहीं, दिल्ली वाले, 10 जनपद वाले। तो 10 जनपद वाले ये जो गांधी हैं, शुरुआत होती है, ये अपने को इंदिरा गांधी से मानते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी, नेहरू की बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, इंदिरा गांधी कब बनी? जब इन्होंने फिरोज गांधी से शादी कर ली। अब यहाँ पर हम ये नहीं कि वो गांधी से गांधी क्यों बने, नाम है, बदल सकता है व्यक्ति। वो गांधी हो गए और उनका कल जो है वो पुण्यतिथि थी। कल 8 सितंबर 1960 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी कब्र प्रयागराज में आज भी मौजूद है, लेकिन उस कब्र पर दिया जलाने या 2 पुष्प अर्पित करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। जो अपने को इतना महान परिवार कहता है, जिसकी वजह से इन्होंने गांधी नाम अपना लिया है, वो राहुल विदेश में है, सोनिया गांधी दिल्ली में है। यही नहीं, मेनका गांधी, वरुण, फिरोज गांधी, वो भी नहीं पहुंचे। तो ये है इन गांधी परिवार वालों की सच्चाई। फिरोज गांधी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके नाम से मतलब है। जैसे कि सोनिया गांधी ने भी अपना नाम बदल के भारतीय नाम रख लिया। भारत की राजनीति में अपना कद इतना ऊंचा कर लिया कि उनकी पार्टी के लोग तो चमचागिरी के अलावा उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते हैं। लेकिन वो भारत के लिए नहीं, भारत को केवल अपना यहाँ पर एक अय्यासी के संसाधन जुटाने के लिए इन्होंने मान लिया। भारत को इन्होंने कभी भी अपना नहीं माना। ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे ये लगे कि ये भारतीय संस्कृति में रच बस गई और भारत को अपना मान रही हैं। अभी एक और 12 तारीख आने वाली है, 12 सितंबर को फिरोज गांधी का जन्मदिन है, तब भी कोई उनका नाम नहीं लेगा। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ था और उनका निधन 8 सितंबर 1960 को हो गया था। तो ये दुनिया का सबसे अभागा क्यों कहा? क्योंकि वो खुद संसद सदस्य रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, प्रधानमंत्री जो प्रथम थे उनके दामाद रहे,
तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके पति रहे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री उनके पिता। 3 प्रधानमंत्रियों से सीधा लिंक, पिता, पति और दामाद। इतना बड़ा व्यक्ति भारत में अभी तक तो नहीं जन्मा, आगे भी निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है, लेकिन इतने महत्व वाला व्यक्ति और जिसका नाम गांधी, सरनेम इतना ऊंचा है कि विदेशों में भी गांधी गांधी गांधी, तो ये किस काम का ऐसा नाम? तो ये तो यूज एंड थ्रो वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस का ये कल्चर ही रहा है, क्योंकि अपने संस्थापक A.O. ह्यूम को भी भुला दिया है। लेकिन अब सोशल मीडिया में तो कुछ छुपता नहीं, क्योंकि अंग्रेजी ठप्पा ना लगे। कई अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष बाद में भी रहे, और सोनिया गांधी स्वयं उनको अंग्रेज कहा जा सकता है, क्योंकि वो भारतीय तो नहीं है। तो कांग्रेस की मानसिकता, चाल चलन, चरित्र सब अंग्रेजों का है, क्योंकि अंग्रेज लोगों का जो कल्चर है यूज एंड थ्रो है, वहाँ के रिश्ते कोई स्थायी या टिकाऊ नहीं होते हैं। तो हमने इस प्रसंगवश कि इतने बड़े आनंदमय वातावरण में, कल चूँकि एक उस महान पुण्यात्मा का जन्मदिन था कि जिसके पुण्य प्रताप से लोगों ने इतना सुख और वैभव भोगा है और भोग रहे हैं, लेकिन उसकी कब्र पर दिया जलाने या 2 फूल भी चढ़ाने कोई नहीं पहुंचा। तो सब कुछ यहीं रह जाता है। प्रभु का नाम लीजिए और आप इनको धिक्कारिए, क्योंकि इसमें इनको धिक्कारा ही जा सकता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रसंग बस जो भी बातें होंगी वो भी याद दिलाते रहेंगे। 12 सितंबर भी आ ही गया है। 12 सितंबर को देखो कोई पहुंचता है उनकी कब्र पे? नहीं। क्या दिल्ली में याद किया जाएगा? नहीं, कहीं पे भी नहीं। कई अखबारों में हो सकता है कुछ 1.5-2 इंच के कॉलम में ये खबर छप जाए, लेकिन कोई मैगजीन या अखबार भी उनको याद नहीं करता। टीवी चैनल वाले भी इनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन को नहीं बताता, नहीं मनाता। तो नमस्कार और